ज्योतिष विज्ञान सच है या झूठ है। हमारे YouTube चैनल ऑथेंटिक ज्योतिष पर विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए हमें अभी सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। टाइप करें ऑथेंटिक ज्योतिष। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम ज्योतिष गुरु। हर बार की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ। इस कार्यक्रम के माध्यम से समझेंगे कि ज्योतिष का हमारे जीवन में क्या महत्व है। ज्योतिष किस प्रकार से हमें अपने जीवन में आई सारी समस्याओं का समाधान कर सकता है। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे ज्योतिष विज्ञान सच है या झूठ है। ग्रह नक्षत्र क्या होते हैं, क्या वाकई में यह हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। उसके बाद एक ज्योतिष उपाय के बारे में चर्चा करेंगे जिसे आप अपने जीवन में आने वाली परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। और अंत में आपको एक वास्तु टिप्स के बारे में बताऊंगा जो आपके घर, दुकान या ऑफिस के वास्तु दोष को ठीक करने में सहायक सिद्ध होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस कार्यक्रम की। सबसे पहले बात, ज्योतिष विज्ञान सच है या झूठ है। ग्रह नक्षत्र क्या होते हैं, क्या वाकई में ये हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। हमारे सौर मंडल में अब तक 10 से 12 ग्रह खोजे गए हैं और सभी ग्रहों की कुल 64 चंद्रमा खोजे गए हैं और अनगिनत उल्काएं भी है। हमारे सौर मंडल आकाशगंगा में एक सुई के बराबर है। धरती पर सिर्फ सूर्य का ही नहीं बल्कि असंख्य तारों और ग्रहों का भी प्रकाश भी आता है। हमारी धरती पर सूर्य का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है, उसके बाद चंद्रमा का प्रभाव ज्यादा माना जाता है। उसी तरह मंगल, गुरु, बुध और शनि का भी प्रभाव पड़ता है। ग्रहों का प्रभाव संपूर्ण धरती पर पड़ता है, किसी एक मानव पर नहीं, सभी पर देखने को मिलता है। जैसे एक छोटे से उदाहरण से मैं आपको समझाता हूँ। समुद्र में ज्वार भाटा का आना सूर्य और चंद्र की आकर्षण शक्ति का प्रभाव है। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। जिस तरह चंद्रमा के कारण समुद्र में ज्वार भाटा उत्पन्न होता है, निश्चित ही वह चंद्रमा हमारे शरीर पर स्थित जल को भी प्रभावित करता है। जल के प्रभावित होने से व्यक्ति का मन भी प्रभावित होता है। इसी तरह प्रत्येक ग्रह या नक्षत्र का प्रभाव भी धरती और धरती पर रहने वाले जीवों पर भी पड़ता है। एक बात और बताता हूँ, जिस प्रकार एक ही भूमि में बोए गए आम, नीम, बबूल अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार गुण धर्मों का चयन कर लेते हैं, ठीक उसी प्रकार पृथ्वी के जीवनधारी भी अपनी अपनी प्रकृति के अनुरूप भले बुरे प्रभाव से प्रभावित होते हैं। इन घरों का प्रभाव कुछ लोगों पर ज्यादा तो कुछ लोगों पर कम होता है। ऐसा इसलिए है कि हर व्यक्ति का शारीरिक बनावट, क्षमता और प्राकृतिक गुण अलग अलग होते हैं। इसी वजह से किसी को कम तो किसी को ज्यादा प्रभावित करते हैं। इन घरों का संचालन देवताओं के द्वारा होता है। जिस देवता का चरित्र जिस ग्रह से मिलता जुलता है वो देवता उसी ग्रह के प्रतिनिधित्व करते हैं। प्राचीन काल में उचित जगह पर घर, आश्रम, मंदिर, मठ या गुरुकुल बनाने के लिए ज्योतिष विद्या की सहायता ली जाती थी। जैसे मिस्र के पिरामिड, महाकाल का मंदिर, अजंता एलोरा का कैलाश मंदिर और ज्योतिर्लिंग के निर्माण में सहायता ली जाती थी। प्राचीन काल में राजा, पंडित, आचार्य, ऋषि, दार्शनिक और विज्ञान समझ रखने वाले तक ही सीमित था और ये लोग इस ज्ञान का उपयोग मौसम को जानने, वास्तु रचना करने तथा सितारों की गति से होने वाले परिवर्तनों को जानने के लिए करते थे और इस ज्ञान के बल पर वे राज्य को प्राकृतिक घटनाओं से बचाते थे। धीरे धीरे यह विद्या जन सामान्य तक पहुंच गई। अभी भी कई सवाल आपके मन में उत्पन्न हो रहे होंगे, जैसे हस्तरेखा विज्ञान, भविष्य फल, राशि फल या जन्म कुंडली क्या है। मित्रों, इन सब के बारे में मैं आपको आने वाली वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। अब समय हो चला है एक ज्योतिष उपाय का, विवाह हेतु ज्योतिषी उपाय। आज के इस ज्योतिष उपाय में हम बात करेंगे जिसका विवाह नहीं हो रहा है तो उसे क्या उपाय करना चाहिए। हर सोमवार को 1200 ग्राम चने की दाल लेकर इसके साथ 1.25 लीटर कच्चे दूध का दान करें। जब तक शादी नहीं हो रही है तब तक आप ऐसा ये उपाय करते रहें। लड़की की शादी जैसे नहीं हो रही है और देरी हो रही है तो आप क्या करें, भगवान शिव की उपासना करें। जब भी आप घर से बाहर जाए तो लड़का या लड़की देखने जा रहे हो
तो आप क्या करें, गुड़ खाकर निकलें। और भगवान श्री गणेश को आप पीले रंग की मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं, और लगाएंगे तो आपको काफी लाभ मिलेगा। एक उपाय और आपको मैं बता रहा हूँ, यह है 5वां उपाय। लड़की गुरुवार को अपने तकिए के नीचे हल्दी की गांठ पीले वस्त्र में लपेट कर रखे। पीपल की जड़ में लगातार 13 दिन तक जल चढ़ाने से आपकी जो शादी में रुकावट आ रही है वो दूर हो जाएगी। प्रत्येक गुरुवार को पानी में 1 चुटकी हल्दी डालकर आपको स्नान करना चाहिए। गुरुवार को गाय को 2 आटे के पेड़े लें और उसमें थोड़ी सी हल्दी लगा दें, और आपको ये गुड़ और चने के साथ गाय को खिलाने चाहिए। गुरुवार को केले के वृक्ष के समक्ष गुरुवार के दिन गुरु के 108 नामों का उच्चारण करें, और साथ में ही शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं और उसमें जल अर्पित करें। जब घर वाले शादी की बात करने जा रहे हो तो लड़की को खुले बाल रखने चाहिए और लाल वस्त्र धारण करने चाहिए। मिष्ठान खिलाकर घर वालों को बातचीत के लिए विदा करना चाहिए। यदि आप मांगलिक है तो हर मंगलवार को आपको चंडिका स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, इससे आपको काफी लाभ मिलता है। शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करने से भी शादी जल्द होती है। प्रत्येक मंगलवार को हनुमान मंदिर में जाकर घी का दीपक जलाएं और हनुमान जी को सिंदूर लगाएं। मांगलिक लड़के लड़की को अपने घर के कमरे के दरवाजे का रंग लाल या गुलाबी रखना चाहिए। आज का वास्तु टिप्स, पूर्व व उत्तर दिशा के मिलन वाले स्थान को ईशान कोण कहा जाता है और ये घर का सबसे पवित्र स्थान माना गया है, इसलिए वास्तु के हिसाब से यह मंदिर की स्थापना होनी चाहिए। इस दिशा का स्वामी बृहस्पति देव को माना गया है। कहते हैं इस जगह को कभी भी गंदा नहीं रखना चाहिए। कूड़ा व अन्य सामान को दक्षिण या पश्चिम दिशा में रख सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ने लगता है और आपके घर में सुख शांति और समृद्धि का वातावरण बनने लगता है। मित्रों, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। हम फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में। अपनी राशि हम कैसे जानें, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप किसी ज्योतिष सलाह के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। हाथ की रेखाएं दिखाकर शुद्ध जन्म पत्रिका बनवाएं। अपना भाग्य रत्न जानें। हस्त विज्ञान के द्वारा जानें अपने जन्म का दिन और समय। विवाह, नौकरी, बाधा निवारण, नवग्रह शांति, यंत्र सिद्धि, वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु एवं फैंग सुई। ज्योतिष प्रवीण भारती, महालक्ष्मी ज्योतिष रत्न केंद्र। मोबाइल नंबर 9773529116। वेबसाइट एड्रेस www.astrologerpraveenbharti.com। फेसबुक एड्रेस एस्ट्रोलॉजर प्रवीण भारती।